ठीक है, हेडिंग डाल लो, ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री 1, ठीक है। या फिर इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। तो रेशियो एंड आइडेंटिटीज अपने को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंटी पढ़ना है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिख लिया, एंगल मेजरमेंट सिस्टम। एंगल मेजरमेंट सिस्टम, एंगल मेजर करने के कितने तरीके होते हैं, तो ठीक है, एंगल मेजर करने के जो तरीके होते हैं उनमें जो पहला तरीका होता है जो फर्स्ट वे हो गया एंगल मेजर करने का, उसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या करते हैं, एक राइट एंगल को, ये जो राइट एंगल है एक राइट एंगल, तो इस वाले राइट एंगल को अगर हम 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो जो एक पार्ट कहलाएगा, ठीक है, तो ये जो एक पार्ट कहलाएगा उस पार्ट को बोलते हैं 1 डिग्री। तो इफ वन राइट एंगल if one right angle is divided into 90 equal parts, then each part is equals to 1 डिग्री। ठीक है, तो सेक्साजेसिमल सिस्टम में ऐसा किया लोगों ने। ओके, और इसी को ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसको एक और नाम है, चाहो तो सेक्साजेसिमल सिस्टम को एक ब्रिटिश सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, फर्दर और क्या क्या होता है इसमें, फर्दर अगर हम ईच, अब ये जो 1 डिग्री का एंगल आया, जो भी आया 1 डिग्री का एंगल, मान लो ये 1 डिग्री का एंगल आ गया, तो इस 1 डिग्री को अगर हम फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड कर दें, इस 1 डिग्री वाले एंगल को फर्दर अगर हम 60 पार्ट में डिवाइड कर दें तो जो एक पार्ट मिलता है उसको 1 मिनट बोलते हैं। ठीक है, फर्दर ईच डिग्री is divided into 60 equal part and each part is called 1 minute। ठीक है, और 1 मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं 1 डैश से। 1 डिग्री को तो जानते ही होगे, 10th क्लास से पढ़े होगे, है ना, 1 और ऊपर में 0 टाइप का सिंबल एक छोटा सा बना लिया, तो 1 डिग्री हो गया। इसको पढ़ेंगे 1 डिग्री।
ओके, तो यहाँ से अपने को क्या समझ में आ गया, यहाँ से अपने को समझ में आ गया कि जो 1 डिग्री होता है, ठीक है, वो 60 मिनट के बराबर होता है, क्योंकि एक ही डिग्री को जब 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट को 1 मिनट बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ठीक है। और वैसे ही आगे फर्दर और भी होता है, और भी छोटा यूनिट की जरूरत पड़ी, है ना, तो अगर अपने को और भी छोटा एंगल की जरूरत पड़ेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 मिनट को भी 60 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। if 1 minute is divided into if 1 minute is divided into 60 equal parts, then each part is 1 second। तो हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, 1 सेकंड बोलते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1 डबल डैश यूज करते हैं। तो इसका मतलब कि हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो 1 यहाँ से बोला सकता है कि 1 मिनट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड्स बोल सकते हैं। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ओके, तो इतना लिख लो पहले। और इसमें मान लो तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया जाए, कन्वर्ट कन्वर्ट 20.57 डिग्री into convert 20.57 degree into some degree plus some minute plus some second type structure। जैसे मान लो, तो बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, लाइक जैसे कोई बोले 2.7 रुपीज, ठीक है, तो 2.7 रुपीज को अपने को अगर कन्वर्ट करना हो, इस तरह से लिखना हो, तो इसको 2 रुपीज 7 पैसे लिख सकते हैं, है ना। तो उसी तरीके से ये 20.57 डिग्री अगर दिया हुआ है तो उसको कन्वर्ट करना है अपने को सम डिग्री प्लस सम मिनट प्लस सम सेकंड के फॉर्म में, ठीक है। तो लाइक ऐसा क्वेश्चन पूछ देता कि सपोज ऐसा पूछ देता, इफ क्वेश्चन ऐसा बोल देता, if 20.57 degree is equals to x degree plus y minute plus z second, है ना, then find value of x y z, then find value of x y z, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमने क्या किया, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या करोगे, अपने को क्लियरली दिख रहा है कि इसमें 20 डिग्री है, ठीक है। 20.57 को हम कन्वर्ट अगर करें तो हम इसको क्लियरली 20 डिग्री बोल सकते हैं पहले तो ये 20 डिग्री होगा प्लस, ठीक है, 20 डिग्री प्लस 0.57 0.57 डिग्री बोल सकते हैं इसको, ठीक है, 20 डिग्री प्लस 0.57 डिग्री ऐसे बोल सकते हैं। अब ये 0.57 डिग्री एक से छोटा डिग्री हो गया, तब उसको मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ा है
1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, है ना। 1 डिग्री बराबर हमने क्या पढ़ा है, 60 मिनट पढ़ा है। तो अगर अपने को इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो 20 डिग्री प्लस 0.57 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो इतना मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ रहा है देख लो। तो 20 डिग्री प्लस 0.57 को लिख सकते हैं हम लोग 57/100 इंटू 60 मिनट। इसको फर्दर लिख लिया 20 डिग्री प्लस 57 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, हाँ 30 और 4, ठीक है 342 आ गया। तो 342/10 है ना, तो 57 इंटू 6 किया 342 आ गया, ये 342/10 आ गया, उसको 34.2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 34.2 मिनट हो गया। समझ में आ रहा है बात। तो 20 डिग्री प्लस 34.2 मिनट आ गया। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। अब फर्दर इसको हम कर सकते हैं, इसी चीज को हम फर्दर लिख सकते हैं कि ये 20 डिग्री हो गया प्लस 34 मिनट हो गया, 20 डिग्री प्लस 34 मिनट, ठीक है, प्लस 0.2 मिनट, ऐसे लिख सकते हैं। 34.2 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 34 मिनट प्लस 0.2 मिनट, ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये 0.2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हमको पता है कि जो 1 मिनट होता है वो 60 सेकंड्स के बराबर होता है। ठीक है, 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। तो इसको वापस से अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, 20 डिग्री प्लस 34 मिनट प्लस 0.2 मिनट को कन्वर्ट करना है किसमें, सेकंड्स में। तो 0.2 को लिख सकते हैं 2/10 इंटू 60, तो इतना सेकंड आ जाएगा। तो ये दोनों खत्म, तो कितना जाएगा 12। तो ये फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 20 डिग्री प्लस 34 मिनट प्लस 12 सेकंड। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई बोले कि 20.57 डिग्री को स्टैंडर्ड तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, 20.57 डिग्री को हम लिख सकते हैं 20 डिग्री 34 मिनट 12 सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम यहाँ से अब XYZ क्वेश्चन में साथ में आप बगल में लिख लो, क्वेश्चन में XYZ आर इंटीजर, यानी XYZ बिलोंग्स टू I, ये लिख लिया। ठीक है, तो अपना जो X की वैल्यू आ गई वो 20 आ गई, Y की वैल्यू आ गई 34 आ गई, और Z का वैल्यू आ गया 12। XYZ की वैल्यू दी होगी, डिवाइड करेंगे। यानी कि अगर क्वेश्चन में ऐसा रह जाए, फिर से क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया कि कन्वर्ट 20 डिग्री, कन्वर्ट 20 डिग्री क्या आया था हमारा, 20 डिग्री 34 मिनट 12 सेकंड। ठीक है, कन्वर्ट 20 डिग्री 34 मिनट 12 सेकंड इनटू डिग्री ओनली, तो इसको डिग्री ओनली में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे,
20 डिग्री तो होगा ही होगा, मतलब 20 तो होगा ही होगा ऑफ कोर्स। तो 20 प्लस, ठीक है, फिर क्या करें, 34 सेकंड को अपने को क्या करना 60 है, से डिवाइड, डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 60 तो से अपने को, डिवाइड। हाँ 60 से डिवाइड कर देंगे बिल्कुल। किसी को दिक्कत है तो ऐसे कर लो, क्या हमने अभी पढ़ा था कि जो 1 डिग्री बराबर होता है वो 60 मिनट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से 1 मिनट बराबर क्या ले सकते हैं, 1/60 डिग्री, ये ले सकते हैं। 1 मिनट बराबर कितना, 1/60 डिग्री। तो ये 34 मिनट है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 34/60 डिग्री लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर वैसे ही अगर तुमसे बोला जाए कि 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं सेकंड्स में, ठीक है, 1 डिग्री को सेकंड्स में क्या लिख सकते हैं, तो हम 1 डिग्री को सेकंड में लिख सकते हैं, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो इसका मतलब कि 1 डिग्री बराबर 60 इंटू 60 यानी कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा। 1 डिग्री बराबर 3600 सेकंड, तो इसका मतलब कि 1 सेकंड बराबर 1/3600, सही है। तो इसका मतलब कि प्लस जो 12 सेकंड है उस 12 सेकंड को क्या ले सकते हैं, 12/3600 इतना डिग्री, ठीक है। तीनों को जब जोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिलना चाहिए, 20 प्लस, देख लो क्या आ रहा होगा, कुछ तो आ रहा होगा, 60 से डिवाइड कर दो तो ये भी कुछ आ रहा होगा वैल्यू, ये भी कुछ वैल्यू आ रहा होगा। इन सबको जब ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20.57 डिग्री, ठीक है। तो आई होप ये अगर उल्टा चले तो ये कितना आ रहा होगा, 20, हाँ कुछ आ रहा होगा, ऐसे कुछ आ रहा होगा, कर लेना इसको। तो उल्टा अगर करना हो तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ हो, डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये मेजरमेंट सिस्टम है फर्स्ट, जिसको हमने बोल दिया सेक्साडेसिमल सिस्टम, समझ में आ गया सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। इसको लिख लो। 34/60 कितना आ रहा था, देख लो। 0.57। 34/60 0.57 आ रहा है, तो 12/3600 क्या आ रहा है, तो 0.003 आ रहा है। हाँ वो 3 चला जाएगा ना बाद में, 2 डिजिट से रहेंगे 20.57। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, तरीका समझ में आ गया। वैसे ऐसे क्वेश्चन कभी आएंगे नहीं, ये तो जस्ट ऐसे ही जब बोर्ड लेवल का बुक बनाओगे एनसीईआरटी वगैरह तो शुरू में 1-2 क्वेश्चन मिलेगा इस तरह से कन्वर्ट करने के लिए, बट अपने को ये, चूंकि ये साइंटिफिक तरीका नहीं है तो अपने को करना भी नहीं है, ठीक है। डिग्री में एंगल मेजर करना बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं होता है ना। ये तो बस ऐसे ही तो कोई भी सोच लेता, मतलब ये एक ऐसा सिस्टम हो गया कि इसको तो कोई भी सोच ले, है ना। तो इसलिए डिग्री में मेजर करना जो है ये ऐसे ही बहुत एंशियंट टाइम में लोग जस्ट नॉर्मल तरीके से करते होंगे, चीजों को बस इजी करने के लिए किया गया था, इसका कोई भी साइंटिफिक अप्रोच नहीं है इसमें, ठीक है। इसीलिए ये तो ब्रिटिश वाले यूज किया करते थे एंशियंट टाइम में, है ना, डिग्री सिस्टम। और जो नेक्स्ट टाइप का सिस्टम है, सेकेंड टाइप का जो सिस्टम है, जो अब तो खैर बिल्कुल पिक्चर में है ही नहीं, अब एब्सोल्यूट हो गया है ये, है ना, ऑब्सोलीट बोलते हैं ना इसको, जो अब खत्म हो गया, अब कहीं नहीं दिखता है वो, उसको बोलते हैं ग्रेड सिस्टम, ठीक है। ग्रेड सिस्टम में क्या, जस्ट छोटा सा लिख के भूल जाओ इसको। ग्रेड सिस्टम में क्या हुआ था, वन राइट एंगल
one right angle is divided into 100 equal parts. ठीक है, वन राइट एंगल को क्या किया, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंड वन पार्ट एंड ईच पार्ट कह लो, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड वन ग्रेड. इसी को बोलते थे वन ग्रेड. समझ आ गया बात? ठीक है, ऊपर में जी टाइप से लिख दिया. तो ये फ्रेंच लोग किया करते थे इसको, है ना. इसको बोले, इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, और सेक्साजेसिमल सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं. ठीक है, तो वन राइट एंगल को इन लोगों ने क्या किया, 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 100 इक्वल पार्ट में, और एक पार्ट को क्या बोल दिया, वन ग्रेड. जैसे मान लो ऐसा 90 डिग्री होगा एक राइट एंगल. एक राइट एंगल को इन लोगों ने क्या किया, 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया. तो जो एक पार्ट मिला, उस एक पार्ट को बोल दिया गया वन ग्रेड. ठीक है. ठीक है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, तो इसको जल्दी से कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं. यानी कि यहाँ से क्या समझ में आ गया, यहाँ से ये समझ में आ गया कि 90 डिग्री बराबर कितने होते हैं, 100 ग्रेड्स होते हैं. ठीक है, और सेक्साजेसिमल सिस्टम में, चलो ठीक है वही हो गया, तो 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड्स होते हैं. ओके, लिख लिए होगे. तो नेक्स्ट थर्ड टाइप का सिस्टम जो है, जो साइंटिफिक सिस्टम है और यही हर जगह यूज होता है. ठीक है, जो थर्ड टाइप का सिस्टम है, इसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम. इसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम या फिर रेडियन सिस्टम. सर्कुलर सिस्टम बोल दिया या फिर रेडियन सिस्टम बोल दिया. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं वन रेडियन डिफाइन कैसे हुआ है. तो ये बिल्कुल साइंटिफिक एंगल मेजरमेंट सिस्टम है. तो क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होगे तुम लोग, उसमें सेक्साजेसिमल सिस्टम यानी डिग्री सिस्टम में काम किया करते थे. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, रेडियन सिस्टम में काम क्या करेंगे. तो वन रेडियन, ठीक है, को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे है, वन लिख लिया, ऊपर में एक छोटा सा सी लिख लिया, तो इसका मतलब कि वन सर्कुलर सिस्टम. ठीक है, या फिर सिर्फ वन लिख लिया, है ना. तो अगर ना तो ऊपर में डिग्री का साइन बना हुआ है, कोई नंबर लिखा हुआ है, मान लो 5 लिखा हुआ है, ना तो ऊपर में डिग्री का साइन बना हुआ है. ठीक है, मतलब ऐसे भी नहीं लिखा हुआ है, ऐसे भी नहीं लिखा हुआ है, सॉरी 5C ऐसे करके नहीं लिखा हुआ है, और 5 ग्रेड ऐसे भी करके नहीं लिखा हुआ है. मतलब तीनों तरीका में से कोई भी तरीके से नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ 5 लिख के छोड़ा हुआ है ना. तो भी हम क्या पढ़ेंगे, तो भी इसको 5 रेडियन पढ़ेंगे, है ना. जैसे कभी तुम्हें जीवन में ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाए sin 30, और ऊपर में डिग्री का सिंबल नहीं बना हुआ है, तो इसको sin 30 नहीं मानेंगे, है ना. अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो इसको sin 30 रेडियन मानेंगे, है ना. जब तक कि बोले ना कि वो डिग्री है ना, तब तक हम उसको डिग्री नहीं मानते हैं. ठीक है, जब तक कि बोले ना कि वो ग्रेड है, तब तक हम उसको ग्रेड एंगल नहीं मानते. ठीक है, तो हम उसको रेडियन ही डिफॉल्ट मान के चलते हैं, है ना. जैसे मान लो कहीं भी तुम्हें लिखा हुआ मिल जाए sin 1, तो sin 1 का मतलब क्या हो गया, sin 1 का मतलब sin 1 रेडियन, ना कि 1 डिग्री. अपने मन से नहीं सोचेंगे 1 डिग्री है, जब तक डिग्री बनाया हुआ नहीं है क्वेश्चन में. ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना. तो इसका मतलब कि सिर्फ 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 रेडियन को, या 1C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तो हो गया रेडियन का कहानी. ठीक है, अब रेडियन डिफाइन कैसे है वो देख लेते हैं. 1 रेडियन कैसे डिफाइन है, तो लिख लिया एंगल मेड बाई
angle made by an arc. Angle made by an arc of length. Angle made by an arc of length equal to its radius. Arc of length equal to its radius at its center. At its center is 1 radian. ठीक है, ये तरीका होता है करने का। मतलब ये हो गया कि मान लो हमने कोई सा भी एक सर्कुलर आर्क लिया जिसमें इसका रेडियस आर है, मतलब इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस भी आर है, और ये जो लेंथ हो गया है ना, ये लेंथ भी आर है। इस सर्कुलर आर्क का सेंटर ओ है मान लो, ठीक है, इसका रेडियस भी आर है और इसका आर्क लेंथ भी आर है। तो जो सेंटर पे एंगल बन रहा होगा है ना, वो 1 रेडियन बन रहा होगा। सेंटर पे जो एंगल बन रहा होगा वो 1 रेडियन बन रहा होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो, सपोज हमने एक सर्कुलर आर्क लिया जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है और उसका आर्क लेंथ भी मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो जो सेंटर पे एंगल बन रहा होगा वो बन रहा होगा 1 रेडियन। वैसे ही तुम्हें ऐसे भी समझ में आ जाएगा, लाइक मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये जो आर्क लेंथ है ये मान लो 10 सेंटीमीटर है। तब दिख गया होगा कि सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, तो सेंटर बनेगा 2 रेडियन। आ रहा है समझ में? हेलो, आ रहा होगा समझ में? तो सेंटर, हाँ, सेंटर पे कितना बच जाएगा, 2 रेडियन बन जाएगा। वैसे अगर 15 सेंटीमीटर आर्क लेंथ हो जाएगा, ठीक है, तो सेंटर पे कितना बन जाएगा, 3 रेडियन बन जाएगा। बिल्कुल सही है। तो यानी कि एक तरफ लेंथ ऑफ आर्क का टेबल बनाया और एक तरफ एंगल इन रेडियन का टेबल बनाया, एंगल इन रेडियन का टेबल बनाया। तो अगर लेंथ ऑफ आर्क जो है वो रेडियस आर्क के बराबर है ना, तो एंगल कितना है, 1 रेडियन। अगर लेंथ ऑफ आर्क 2 आर्क के बराबर है तो एंगल कितना हो गया, 2 रेडियन। अगर लेंथ ऑफ आर्क 3 आर्क के बराबर है तो एंगल कितना हो गया, 3 रेडियन। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, वैसे ही वही कहानी हो गया ना, जैसे लेंथ ऑफ आर्क अगर डबल है, मतलब लेंथ ऑफ आर्क रेडियस का डबल है, तो 2 रेडियन बन रहा है वहां पे सेंटर पे। ये तो ऑब्जर्व कर रहे हो बात को, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क और एंगल इन रेडियन का टेबल बना रहे हैं। तो वैसे ही अगर लेंथ ऑफ आर्क जो है, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क अगर पाई आर के बराबर है, लेंथ ऑफ आर्क अगर पाई आर के बराबर है, तो एंगल कितना बनेगा रेडियन में? हेलो, हमने क्या देखा कि आर के साथ के है, 2 है तो यहाँ 2, 3 है तो यहाँ 3, यहाँ 1 है तो यहाँ 1। समझ में आ रहा है बात? तो लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का जितना टाइम्स है, लेंथ ऑफ आर्क जो है रेडियस का जितना टाइम्स है, उतना ही एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पाई टाइम्स है लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, तो एंगल कितना बनेगा, पाई रेडियन बनेगा। पाई रेडियन। हाँ, तो अगर लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई हो जाएगा तो एंगल कितना बनेगा, 2 पाई रेडियन। पाई रेडियन। हाँ, तो ये 2 पाई आर क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है क्या? होता है ना, 2 पाई आर क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है, पूरा सर्कल का पूरा सर्कमफेरेंस। तो पूरा पूरा सर्कमफेरेंस सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 360 डिग्री, 360 है ना। तो यानी कि 360 डिग्री को ही 2 पाई बोल रहे हैं। अगर हम ये एंगल इन रेडियन है और डिग्री में अगर इसको सोचे
तो पाई आर लेंथ का मतलब क्या हो गया? पाई आर लेंथ का मतलब हो गया आधा, सेमी सर्कल, आधा 180 सर्कल। डिग्री। हाँ, पाई आर लेंथ का मतलब क्या होता है कि आधा सर्कल। तो आधा सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? 180 डिग्री बनाता है अगर डिग्री में देखें तो, है ना। और अगर रेडियन में देखें तो पाई बनाता है। तो यानी कि 180 डिग्री इज बेसिकली इक्वल्स टू पाई रेडियन। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ डिग्री में एंगल है, यानी कि इसमें हम बोल सकते हैं, कॉलम बना लिया तो एंगल इन रेडियन, और यहाँ एंगल इन डिग्री। तो अपने को समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि अपने को पाई आर नोन है ना, हम लोग रटे हुए हैं कि सेमी सर्कल में 180 डिग्री बनता है, ठीक है। वैसे ही 2 पाई में कितना बन जाएगा? 360 डिग्री बन जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, आ रहा होगा क्लियर? तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन मिला, इसको लिख लो जल्दी से, लिख लियोगे? हाँ सर। तो यहाँ से अपने को एक चीज क्या ऑब्जर्व करने लायक मिला कि जो 180 डिग्री जो होता है, ठीक है, वो पाई रेडियन के बराबर होता है। अब से हम क्या बार बार रेडियन लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ पाई लिखेंगे, तो समझना है रेडियन ही है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, अब कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो और वो एंगल का यूनिट है, तो इसका अंदर वो रेडियन ही है, ठीक है। तो 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई के बराबर होता है, ठीक है। समझ में आया होगा बात? तो इसका मतलब 1 डिग्री कितना के बराबर हो जाएगा? 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा? 1 रेडियन हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। हेलो, समझ आया बात? तो अगर अपने को ये इंफॉर्मेशन पता है तो हम यहाँ से चीजें कन्वर्ट कर पाएंगे। बट चीजें कन्वर्ट करने से पहले कुछ चीजें बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होगी। तो जैसे पहले हम लोग जो फेमस एंगल जो हम लोग पढ़े थे, है ना, फेमस कुछ एंगल लिख लेते हैं और उनको रट लेते हैं कि उनका रेडियन में क्या आएगा, ठीक है। जैसे मान लो हमने 0 डिग्री, मतलब लिस्टिंग कर लेते हैं यहाँ पे, इधर डिग्री में एंगल लिख रहे हैं और इधर रेडियन में एंगल लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है भाई देख लो। तो अगर 0 डिग्री हो गया तो 0 डिग्री को रेडियन में क्या बोलेंगे? 0 डिग्री को रेडियन में भी 0 ही बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर अगर 30 डिग्री की बात करें, ठीक है, तो 30 डिग्री 180 का कौन सा पार्ट हो गया? 180 का 6th पार्ट हो गया। अगर तुम 180 को 6 पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक पार्ट क्या मिलेगा? 30 डिग्री। समझ आया बात? 180 को पाई बोलते हैं, पाई रेडियन बोलते हैं, तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? पाई बाई 6 रेडियन बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही 60 डिग्री हो गया, ठीक है। जैसे अभी हमने क्या देखा, 180 डिग्री को पाई रेडियन बोल रहे हैं, तो दोनों साइड डिवाइड बाई क्या कर लो? डिवाइड बाई 6 कर लो, तो क्या मिल जाएगा? 30 डिग्री बराबर पाई बाई 6। तो अब से दिमाग में क्या बिठाना है ना। अब तक क्या हुआ करता था? अब तक दिमाग में साइन 30 डिग्री जब कोई बोलता था तो हमारे दिमाग में 1/2 क्लिक करता था, ठीक है। लेकिन अब उल्टा होना चाहिए। अब दिमाग में फर्स्ट थॉट क्या आना चाहिए? साइन पाई बाई 6 जैसे ही सुने तो वैल्यू 1/2 दिखना चाहिए दिमाग में। यानी कि पहले दिमाग में पाई बाई 6 आना चाहिए, बाद में 30 आना चाहिए। तो यानी कि क्योंकि अब हर जगह एंगल पाई रेडियन के टर्म्स में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए दिमाग में बिठा लेना है कि पहले दिमाग में पाई बाई 6 आए, देन 30 आए, देन दिमाग में कन्वर्ट हो 30, ना कि पहले 30 आए देन पाई बाई 6 आए। समझ आया बात? वैसे 60 डिग्री कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा पाई बाई 6 का। तो यानी कि ये 2 पाई बाई 6 यानी कि पाई बाई 3। 2 पाई बाई 6 को क्या बोलेंगे? यानी कि पाई बाई 6 का डबल, है ना। पाई बाई 6 का डबल कितना होता है? पाई बाई 3 होता है। समझ में आ रहा है बात? हेलो। वैसे ही अगर 90 डिग्री की बात करें तो ट्रिपल हो गया पाई बाई 6 का, तो पाई बाई 6 का ट्रिपल कितना हो जाएगा? पाई बाई 2। समझ आ रहा है बात? वैसे ही 90 हो गया, 150 की बात कर लेते हैं, सॉरी 120 की बात कर लो, 120 डिग्री।
120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 120 डिग्री को लिख सकते हैं, ये कितना हो गया, 4 गुना हो गया 30 डिग्री का, तो 4π/6 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2π/3। चलो तो इसको 2π/3 लिख लिया। समझ में आ रहा है बात कैसे चल रहा है? हाँ सर। वैसे अगर 150 डिग्री की बात किया जाए, 150 जो है वो 5 गुना हो गया 30 का, π/6 का 5 गुना हो गया, तो इसको 5π/6 बोलेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो ये सब याद ही, मतलब ये सब रट ही जाए, इसको ऐसा नहीं कन्वर्ट करने बैठ गया, क्योंकि ये सब फेमस एंगल है, तो इनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। वैसे 180 डिग्री हो गया, तो 180 डिग्री का खैर पता ही है, पाई रेडियन, यानी कि 6 टाइम्स 30 डिग्री, तो 6π/6 पाई आ जाएगा। वैसे ही और क्या होता है, 270 डिग्री हो गया, है ना। 270 डिग्री को हम लोग कुछ बोला करते थे, 270 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 का 3 गुना हो गया, मतलब π/2 का 3 गुना हो गया, तो इसको 3π/2 बोलेंगे। हेलो, वैसे ही 360 डिग्री हो गया, तो 360 डिग्री को क्या बोलेंगे, 2π बोलेंगे, 2π रेडियन। समझ में आ रहा है बात? तो इतना तो याद ही होना चाहिए ये सब, कि सीधे अपने को दिमाग में क्लिक करे, कन्वर्ट करने की जरूरत ना पड़े। 150 डिग्री मतलब 5π/6 दिमाग में आना चाहिए फर्स्ट, तुरंत के तुरंत। 180 डिग्री मतलब पाई आना चाहिए दिमाग में, ठीक है। अब कन्वर्ट करने का तरीका देख लेते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो रूल समझ में आ ही गया होगा, अब तो हम कर ही सकते हैं। तो कभी अगर एंगल जो है डिग्री में दिया हुआ है और तुम्हें रेडियन में कन्वर्ट करना हो, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, π/180 रेडियन होता है ना। तो अगर डिग्री से अपने को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो 70 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, तो हम जब 70 को मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, तो अपने को क्या मिलेगा, 0 0 खत्म, तो ये कितना आ जाएगा, 7π/18 रेडियन, 7π/18 रेडियन, ठीक है। अब सिर्फ 7π/18 लिख दिया तो अपने आप समझना रेडियन है, जब कुछ लिखा हुआ मतलब रेडियन है ना। या फिर कुछ लोग ऐसा लिख सकते हैं सी करके, है ना। अच्छा, वैसे ही मान लो ये तो 70 डिग्री कन्वर्ट किया, वैसे ही मान लो 60 डिग्री कन्वर्ट करना होता है रेडियन में, तो कैसे करते, 60 इंटू π/180, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा, π/3 रेडियन। समझ में आ रहा बात? वैसे ही मान लो कुछ भी ले लिया, लाइक 80 डिग्री ले लिया, 80 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 80 इंटू कितना हो जाएगा, π/180, 0 से 0 खत्म, और ये 4 2 से 4 2 से 9, तो कितना आ जाएगा, ये 4π/9। हेलो, क्या जाएगा, 4π/9 रेडियन। समझ में आ रहा बात? ओके। और वैसे ही मान लो और भी ले लेते हैं, सपोज चलो 135 डिग्री है, अगर 135 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम 135 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वट एवर इट इज, 135 कट रहा है क्या, देख लो, 180 से जो भी आया आ गया, ठीक है। यानी कि जब हम π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ऐसे भी याद रखना है कि रेडियन में जितने भी एंगल पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द एंगल में क्या होता है, ऊपर में पाई होता है, तो कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए ऊपर में पाई, नीचे में 180 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अपने को रेडियन लाना है, और रेडियन में जो एंगल होता है उसमें पाई दिखता है, न्यूमरेटर में पाई पिक्चर में आता है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, π/180 टाइप का चीज होता है, वो क्या बोल रहे थे, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे कुछ हो जाएगा। वैसे ही उल्टा देख लिया, वैसे ही उल्टा क्या देख लिया, कि अगर तुमसे बोला जाए, कि रेडियन में एंगल दिया हुआ है और तुम्हें कन्वर्ट करना है डिग्री में, रेडियन में एंगल दिया हुआ है और तुम्हें कन्वर्ट करना है डिग्री में, ठीक है ना। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 180/π से। क्यों, क्योंकि 1 रेडियन बराबर कितना होता है,
1 रेडियन बराबर होता है 180 अपॉन पाई डिग्री, इसलिए ऐसा करते हैं। समझ आया बात? जैसे मान लो तुमसे कोई बोल दे कि 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री, 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री, तो 180 अपॉन पाई कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा, इतना डिग्री आ जाएगा। तो 180 अपॉन पाई की अप्रॉक्स वैल्यू डाल दिया 3.14। जब उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 180 को जब हम 3.14 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा 57 पॉइंट, देख लो कितना आता है, डिवाइड करके देख लो, तुम लोग बताओ क्या कितना आएगा। 296 57.32 57.3 296 आया मेरा। अच्छा 32 ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपने को इतना दिमाग नहीं लगाना, अप्रोक्स याद रखना है, अप्रोक्सीमेटली याद रखना, ये काम आएगा कभी कभी। तो जो 1 रेडियन होता है ना, 1 रेडियन इज बेसिकली इक्वल्स टू 57.32 डिग्री, यानी कि वही 60 डिग्री से थोड़ा कम, 3 डिग्री कम कह सकते हो। तो 57 डिग्री बराबर 1 रेडियन होता है ना, 57.3 कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली। तो अप्रोक्सीमेटली 57.3 डिग्री इज बेसिकली इक्वल्स टू 1 रेडियन। समझे बात? 1 रेडियन में 57 डिग्री होता है अप्रोक्स, याद कर लिया है ना। तो अगर 1 रेडियन को कन्वर्ट करना हो डिग्री में, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से, ठीक है, तो 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो तुम्हें 7 रेडियन को कन्वर्ट करना हो डिग्री में, तो 7 इंटू 180 अपॉन पाई, तो यही आंसर आ जाएगा जो भी आया, ठीक है। वैसे ही अगर तुम्हें मान लो 28 पाई बाई 23 या 28 पाई बाई 30 नहीं, 31, ठीक है। अगर अपने को इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, ये रेडियन है ना, इधर रेडियन में दिया हुआ है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब कि हम 28 पाई बाई 31 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई से पाई कैंसल, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 28 इंटू 180 डिवाइड बाई 31, ठीक है। वैसे ही अगर अपने को 11 पाई बाई 6 को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम 11 पाई बाई 6 को मल्टीप्लाई करें किससे, 180 अपन पाई से पाई कैंसल, ठीक है। मिलेगा क्या, 6 से 30 टाइम्स में, 30 इंटू 11 330 डिग्री। हेलो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही है क्या? हाँ, तो 330 डिग्री आ जाएगा। वैसे ही 1 मिनट 6, वैसे अगर हम 5 पाई बाई 3 को कन्वर्ट करें, ठीक है, तो 5 पाई बाई 3 को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो उसको 180 बाई पाई से डिवाइड कर देंगे, तो पाई से पाई कैंसल, और ये 60 टाइम्स में कैंसल, तो ये 300 डिग्री आ गया ना, समझ में आ रहा बात। वैसे ही सपोज 2 पाई बाई 3 है, उसको कन्वर्ट करना है, तो 2 पाई बाई 3 इंटू 180 बाई पाई, पाई से पाई खत्म, 3 से ये 60 टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। हालांकि समझ बात। तो इन जनरल होता क्या है, इन जनरल रेडियन में जो एंगल होता है उसमें पाई दिखते रहता है न्यूमेटर में। इन जनरल क्या होता है, रेडियन में जो एंगल दिखते रहता है, रेडियन में जो एंगल होता है इन जनरल, जो तुम देखोगे बुक्स वगैरह में, तो इन जनरल जो रेडियन में एंगल होंगे उनमें न्यूमेटर में पाई दिख रहा होगा। तो अपने को पाई को गायब करना है, तो उसको 180 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। समझ आया बात? और जो डिग्री में जो एंगल होता है वो इन जनरल जो बुक्स में लिखा हो रहता है उसमें सिर्फ नंबर होता है ना, तो उस नंबर में न्यूमेटर में पाई क्रिएट करना है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे जब पाई बाई 180 से, तो पाई न्यूमेटर में क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? चलो, तो ऐसे डिग्री रेडियन की कहानी ये हो गई, कन्वर्ट करने का तरीका ये हो गया, ठीक है। अगर हम जनरल रिलेशन की बात करें दोनों में, तो हम ऐसे जनरल रिलेशन लिख सकते हैं, कोई एंगल डी है डिग्री में लिखा हुआ, ठीक है, अपॉन 180 बराबर रेडियन में एंगल लिखा हुआ है अपॉन पाई,
ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग। डिग्री अपॉन 180 बराबर डिग्री अपॉन 180 बराबर सी बोले तो क्या है, रेडियन में एंगल। ठीक है, तो रेडियन में एंगल डिवाइड बाई पाई। अगर तुम्हें ये सब कंफ्यूज हो जाओ 180 अपॉन पाई एंड 100 से, तो ये फॉर्मूला से तुम निकाल सकते हो। लाइक जैसे 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में 30 अपॉन 180 बराबर सी बाई पाई। तो ये कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, पाई हो जाएगा, तो पाई बाई 6 बराबर सी। यानी कि जो रेडियन में एंगल आ गया वो कितना आ गया, पाई बाई 6 आ गया। समझ आया बात? तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं तुरंत तुरंत। तो ये फॉर्मूला याद रख लिया, डी बाई 180 बराबर सी बाई पाई। या फिर तरीका तो चलेगा कि कब मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाई 180 से, कब 180 बाई पाई से, तो हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, लिख लिए? हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अपने को कन्वर्ट करने आ गया, कोई बहुत बड़ा बात तो है नहीं कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, फिर हम लोग टेबल बनवाया था ये सब फेमस एंगल का, कि याद ही होना चाहिए डायरेक्टली, कि 30 को पाई बाई 6 बोलते हैं, 60 को पाई बाई 3 होता है, 90 को पाई बाई 2 बोलते हैं, 120 को 2 पाई बाई 3 बोलते हैं, 150 को 5 पाई बाई 6 बोलते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, याद ही होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लिया जाए। आगे बहुत सारे लोगों को क्या कंफ्यूजन होता है कि बहुत सारे लोग पाई को क्या लिख देते हैं, 22/7 लिख देते हैं। तो क्लास 10 तक ये चल गया जिंदगी इससे। तो जब तक क्वेश्चन में बोले ना कि पाई को 22/7 लेना है, तब तक हम नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो ये तो अप्रॉक्स वैल्यू है, क्योंकि 22/7 एक रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि पी बाई क्यू रैशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है ना, और ये है। और पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों बराबर हो, है ना। तो जब तक क्वेश्चन में बोले ना, हालांकि बोलेगा ही नहीं क्वेश्चन में कभी लेने के लिए, बट अगर इन केस बोल दिया 9-10 तक में चलता है ऐसा कि पाई को 20/7 लेके कर लिया काम, बट अब नहीं करेंगे, है ना। अब लेना ही होगा तो हम पाई को अप्रोक्सीमेटली 3.14 लेंगे, है ना। बट ये भी गलत ही चीज है, क्योंकि क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, 3.14 नहीं है तो डेसिमल के बाद चलते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, है ना। डिजिट चलते जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको बोल सकते हैं 3.14 के बराबर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात और भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात और क्या क्या ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात में ये ध्यान रख लो कि जैसे इवन नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है, अगर अपने को इवन नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो इवन नंबर को 2n बोलते हैं। ठीक है, 2n टाइप का नंबर को इवन नंबर बोलते हैं। वैसे अगर ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो ऑड नंबर को या तो हम 2n+1 टाइप का बोलते हैं, या तो 2n-1 टाइप का बोलते हैं, है ना। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर कह सकते हो, वेयर n बिलोंग्स टू सम इंटीजर, यहाँ भी लिख लिया वेयर n बिलोंग्स टू सम इंटीजर। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा आगे देख लिया है, ये सब हो गया होगा, लिख लिया। तो आप क्या करेंगे, अब मुझे ये बताना यहाँ से ठीक है, देख लो लास्ट स्लाइड देख लो। अच्छा एक चीज और जानते होगे, जैसे मान लो ए जो है वो बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए जो है वो बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 लिख सकते हैं, है ना। ऐसा पढ़े होगे बचपन में। और अगर ए जो है वो बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो A1/A2 बराबर B2/B1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहानी पता होगा तुम लोग को, है ना, बचपन में पढ़ते होगे। तो
ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा तो जैसे मान लो कि मान लिया कि सपोज अपने को ऐसा दिया हुआ है, या फिर तुम ऐसा देख लो कि जो ए जो है वो मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, लाइक सपोज टाइम है ना, और बी जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है, वो मान लो स्पीड है। ये जो है वो टाइम है और वो क्या है, स्पीड है। और या फिर ऐसा कर लो, बी को डिस्टेंस मान लो, चलो बी जो है वो मान लो डिस्टेंस है, और मान लो कि स्पीड कांस्टेंट है। सपोज मान लो कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है सपोज, तो टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल भी बढ़ेगा। हेलो, टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है बात? बचपन में ऐसा करते होगे कि ए टाइम है, बी डिस्टेंस है, तो मान लो स्पीड कांस्टेंट है, तो अगर टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। यानी कि डिस्टेंस और टाइम में क्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, रिलेशन T1/T2 इज इक्वल टू D1/D2, है ना। तो मान लो तुमसे कोई बोल दे कि टाइम वाला टेबल यहाँ बना लिया, डिस्टेंस वाला टेबल यहाँ बना लिया। तुमसे कोई बोल दे कि मान लो 10 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया 200 मीटर, ठीक है, और तो 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना। 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये निकालना है। तो उसका तरीका क्या होता है, T1 का काम कौन कर रहा है, 10 कर रहा है। T2 का काम कौन कर रहा है, 15 कर रहा है। D1 का काम कौन कर रहा है, 200 कर रहा है। D2 निकालना है ना। और अपने को पता है कि टाइम और डिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे डिस्टेंस बढ़ेगा। समझ आया बात? तो यहाँ से 10/15 बराबर लिख सकते हैं 200/D2। तो यहाँ से D2 कितना आ जाएगा, 200 इंटू 15/10, तो कितना होगा, 300 मीटर। हेलो, 300 मीटर आ गया क्या? हाँ बिल्कुल सही है, 300 मीटर आ गया। समझ में आ रहा है बात? आ रहा होगा, आ रहा है ना। हाँ, तो ऐसा पढ़ते आ रहे हैं बचपन में इस तरह के क्वेश्चन। तो अब तुम मुझे ये बताना कि कोई भी एक सर्कल है, मतलब कोई भी एक सर्कल है, तो सर्कल में जो एंगल है, बीच में जो एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, और यहाँ जो लेंथ ऑफ आर्क है, और यहाँ जो लेंथ ऑफ आर्क है, तो लेंथ ऑफ आर्क को हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो थीटा बढ़ेगा, लेंथ ऑफ आर्क भी बढ़ेगा। थीटा घटेगा, लेंथ ऑफ आर्क भी घटेगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, ओके। और सेक्टर किसको बोलते हैं, सर्कल का सेक्टर पढ़े होगे 10th 11th में 9th में, है ना। तो ये जो शेडेड पोर्शन हमने ग्रीन से बनाया, जो ग्रीन से हमने शेडेड पोर्शन बनाया, इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो थीटा बढ़ेगा तो एरिया ऑफ सेक्टर भी बढ़ेगा। हेलो, उसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया, और अगर थीटा घटेगा तो एरिया ऑफ सेक्टर भी घटेगा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ आर्क, है ना, एंड थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ सेक्टर। समझ में आ रहा है बात? आ रहा है एंगल ना? ऑफ सेक्टर ना, एंगल ऑफ सेक्टर नहीं, हाँ थीटा क्या एंगल ऑफ सेक्टर है, और ए क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर है। ए क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर है। सेक्टर किसको बोलते हैं, समझ में आ रहा है क्या? पता है सबको सेक्टर किसको बोलते हैं? हाँ जो शेडेड पोर्शन है, जो ग्रीन से हमने शेड करके दिखाया इस पूरे में, ये पूरा क्या शेडेड पोर्शन है, इस पूरे को सेक्टर बोलते हैं। और लेंथ ऑफ आर्क किसको बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क इसको बोलते हैं, इस वाले जो रेड से दिख रहा है ना तुम्हें सर्कल का पार्ट, उसको लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा बात, है ना। और
एंगल क्या है, थीटा, सेंटर पे। तो थीटा बढ़ेगा तो लेंथ ऑफ आर्क बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो एरिया ऑफ सेक्टर बढ़ेगा। तो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन सा हो गया, लेंथ ऑफ आर्क हो गया, और थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। समझ आ रहा है बात? तो अगर हम एक टेबल बनाए इस तरह से, मान लो, तो यहाँ पे एंगल ले लिया, यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क ले लिया, एंगल ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, लेंथ ऑफ आर्क ले लिया, सही है, और यहीं पे ले लिया एरिया ऑफ सेक्टर भी ले लिया, एरिया ऑफ सेक्टर, ऐसा कुछ है। तो मान लो अगर एंगल थीटा हुआ, ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क एल होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर ए होगा, ठीक है। मान लो कि अगर एंगल 2 पाई हो गया, मान लो कि अगर एंगल 2 पाई हो गया, ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा, 2 पाई एंगल में लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा, हेलो। तो जब एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, तो 2 पाई होने का मतलब पूरा एक राउंड कंप्लीट, हेलो, 2 पाई होने का मतलब क्या हो गया, पूरा एक राउंड कंप्लीट। तो अगर पूरा एक राउंड कंप्लीट हो गया तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा, पूरा सर्कमफेरेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? जब एंगल 2 पाई सेंटर पे बन रहा होगा, जब सेंटर पे एंगल 2 पाई कब बनता है, जैसे यहां से मान लो चलना स्टार्ट किए और पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लिए, तो जो लेंथ ऑफ आर्क आएगा वो पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस के बराबर आएगा जब एंगल 2 पाई होगा तो, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि लेंथ ऑफ आर्क उस केस में कितना जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क उस केस में आ जाएगा 2 पाई आर, अगर सर्कल का रेडियस आर है तो। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा, अगर एंगल 2 पाई सेंटर पे बन रहा है तो एंगल बढ़ते 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 पूरा 2 पाई कवर कर लिया, तो इसका मतलब ये पूरा सर्कल का एरिया ही एरिया ऑफ सेक्टर कहलाएगा। हेलो, कह सकते हो ना। तो उस केस में एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ रहा होगा बात? ठीक है। तो इसका मतलब कि थीटा 1 का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। थीटा 2 का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। L1 का काम कौन कर रहा है, एल कर रहा है। L2 का काम कौन कर रहा है, 2 पाई आर कर रहा है। A1 का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। A2 का काम कौन कर रहा है, पाई आर स्क्वायर कर रहा है। तो अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो हम बोल सकते हैं थीटा 1 बाई थीटा 2 बराबर L1 बाई L2, है ना। वैसे ही थीटा 1 बाई थीटा 2 को लिख सकते हैं A1 बाई A2 के बराबर। समझ में आया बात? ठीक है। थीटा 1 किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। थीटा 1 किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। थीटा 2 किसके बराबर है, 2 पाई के बराबर है। L1 किसके बराबर है, L1 तो L के बराबर है ना, लेंथ ऑफ आर्क L के बराबर है। और L2 किसके बराबर है, 2 पाई आर के बराबर है, इज इक्वल्स टू A1 किसके बराबर है, A के बराबर है। A2 किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है। तो देख लो, अगर नीचे ये तो रेशियो है, तो अगर नीचे में हम एंगल क्या ले रहे हैं, नीचे में अगर हम एंगल रेडियन में ले रहे हैं, 2 पाई रेडियन में है, ठीक है। तो अपने को ऊपर में भी थीटा क्या होना चाहिए, रेडियन होना चाहिए, है ना। तो बगल में लिख लिया थीटा इज इन रेडियन, थीटा इज इन रेडियन। तो अपने को एक फॉर्मूला बन गया, यानी कि इस फॉर्मूले में अगर थीटा एल और ए 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन बन जाएगा इसमें। समझ में आ रहा बात, है ना। यानी कि इस 3 वेरिएबल में से अगर कोई सा भी एक वेरिएबल दिया हुआ है ना, थीटा एल और ए में से कोई भी एक चीज दिया हुआ है, तो हम बाकी 2 चीज निकाल सकते हैं। हेलो, थीटा एल और ए में से कोई भी एक चीज दिया हुआ है तो हम बाकी 2 चीज निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला निकालो, ठीक है। तो एल लेंथ ऑफ आर्क, ऐसा पढ़े भी होगी, याद आ रहा है क्या, 9th में किसने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, थीटा हाँ अपॉन 360 डिग्री, तुम लोग ऐसे पढ़ते होगे, 360 डिग्री बराबर लेंथ ऑफ आर्क अपॉन 2 पाई आर, याद आ रहा है क्या, बराबर एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन पाई आर स्क्वायर, है ना। तो 9th में पढ़े हो ऐसा फॉर्मूला, 9th का ही चीज पढ़ रहा है अभी, ठीक है ना। तो कितने लोग पढ़े हो तुम लोग में से बताओ। हाँ यस, ठीक है, सबने पढ़ा है ऑलमोस्ट। जो नहीं पढ़े 10th कैसे पास करेंगे भाई। हाँ, एक बंदा कोई अजीब से नाम से आया हुआ है, पता नहीं इतना लंबा नाम है, अपना नाम रीनेम कर लो। रीनेम करने का एक परमिशन है, नेम देमसेल्व्स, हाँ कर सकते हो रीनेम, रीनेम का ऑप्शन आ रहा होगा। तो ऐसे अजीब अजीब नाम से मत आया करो।
ये कोई आया है 1JPC0LV, पता नहीं कौन सा नाम से आ गया है, तो वो अपना नाम चेंज कर लो भाई। ओके। और कुछ लोग लेट से आए हैं क्लास में, तो वो गलती कर रहे हैं लेट से आके। ठीक है, लोअर हैंड कर लो, हो गया। लोअर हैंड कर लो, हो गया हो गया। तो अब हमने क्या देखा, यहां से अगर हम लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला देखें, तो अगर हम शुरू का दोनों को इक्वेट करें, इन दोनों को इक्वेट करें, थीटा अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन 2 पाई आर। अगर इन दोनों फॉर्म को इक्वेट करें तो एल की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क कितना मिल जाएगा, है ना। तो यहां से जो लेंथ ऑफ आर्क मिलेगा, एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है ना, तो एल बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर थीटा। हेलो, एल क्या हो गया, आर थीटा। तो लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर होता है, आर थीटा के बराबर होता है, वेयर थीटा इज इन रेडियन, तो ये ध्यान रखना है, वेयर थीटा इज इन रेडियन। वैसे ही अगर थीटा बाई 2 पाई को इक्वेट करें ए बाई पाई आर स्क्वायर से, ठीक है, यानी कि किसी से इक्वेट कर रहे हैं, ध्यान देखना, थीटा बाई 2 पाई को इक्वेट कर रहे हैं ए बाई पाई आर स्क्वायर से, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर थीटा बाई 2। हेलो, समझ में आ रहा होगा बात। तो यानी कि जो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आर स्क्वायर थीटा बाई 2 ये क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो गया, अगर थीटा गिवन है तो। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये यहाँ ये भी तभी वैलिड है जब थीटा रेडियन में हो, थीटा इज इन रेडियन। तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला देख लिया, समझ आया बात। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अपने को एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला समझ में आ गया। इसमें छोटा मोटा क्वेश्चन कैसा बन सकता है ना, पूछ देगा फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क of a circle, find length of arc of a circle having radius 5 centimeter and angle at center is 30 डिग्री। ठीक है, तो सेंटर पे एंगल 30 डिग्री बन रहा है और रेडियस कितना बड़ा है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अपने को लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, अपने क्या चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क चाहिए सर्कल का। तो क्वेश्चन यानी कि कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे एंगल कितना है, 30 डिग्री है, सही है, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री आ गया, और ये जो आर्क लेंथ निकालना है अपने को, रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, आर थीटा, समझ रहा बात। तो कितना आ जाएगा, जो लोग भी ऐसा किए, रेडियस 5 लिए, है ना, 5 सेंटीमीटर रेडियस लिए, थीटा 30 डिग्री है, मल्टीप्लाई करके 150 सेंटीमीटर लेते आए, तो वो बहुत बड़े मूर्ख हो, है ना, बहुत बड़े वाले मूर्ख हो। इस धरती पे ऐसे लोग कितनी बार हम बोले, यहाँ पे लिखे भी, वे थीटा इज इन रेडियन, है ना। और क्यों थीटा रेडियन होना चाहिए, क्योंकि ये रेशियो होता है, थीटा 1 अपॉन थीटा 2, ये रेशियो होता है ना। तो अगर थीटा 1 रेडियन में लोगे तो थीटा 2 को भी रेडियन में लेना पड़ेगा, अगर थीटा 1 को डिग्री में लोगे तो थीटा 2 को भी डिग्री में लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात। हेलो, ये रेशियो है ना, तो एंगल यूनिट तो सेम रखोगे ना, यूनिट अलग अलग कैसे कर सकते हो। तो हमने थीटा 2 को क्या ले लिया, 2 पाई ले लिया, यानी कि रेडियन में लिया। तो फॉर्मूला हम 2 पाई के अकॉर्डिंग बनाए, रेडियन के अकॉर्डिंग बनाए। जो आर थीटा फॉर्मूला है वो कैसे डिफाइन हो गया, रेडियन के अकॉर्डिंग डिफाइन हुआ, है ना। जब रेडियन के अकॉर्डिंग डिफाइन हुआ, जब थीटा रेडियन में है तो एंगल को रेडियन में रखना होगा, डिग्री में रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और तुम सिंपल लॉजिक से नहीं समझ पा रहे हो, 5 सेंटीमीटर आर्क लेंथ है ना। तुम कभी जिंदगी में देखे होगे अगर सर्कल का आर्क, तो 150 सेंटीमीटर कितना बड़ा हो गया,
तो पता नहीं कितना बड़ा एंगल हो गया होगा। समझा ना बात? अगर ये 5 सेंटीमीटर भी 5 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर कुछ ऐसा ही होगा ना, तो खूब बड़ा सा सर्कुलर आर्क बन रहा होगा, है ना। तो 30 डिग्री थोड़ी बन रहा होगा, तो बहुत ज्यादा एंगल बन रहा होगा। समझ आया बात? ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये गलत था, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है। थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए। तो 30 डिग्री क्या है का रेडियन में अगर कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर इंटू π/6 विच इज इक्वल टू 5π/6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो 5π/6 सेंटीमीटर, अगर इसको अप्रॉक्स आंसर लाना है तो 5π/6 इंटू 3.14 कर दो, तो 5 से 15/6 के आसपास आ जाएगा, वट एवर इट इज, कर लेना कैलकुलेट। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। समझ में आया बात? वैसे अगर इसमें एरिया ऑफ सेक्टर भी पूछता, अगर वैसे इसमें एरिया ऑफ सेक्टर भी पूछता, इसको क्या लिखते, इसको लिखते r² θ/2। इसको क्या लिखते हैं, r² θ/2। आर का काम कौन कर रहा है भाई? आर का काम कर रहा है 25, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इनटू थीटा काम कौन कर रहा है, π/6। तो π/6 का आधा कितना हो जाएगा, π/12। θ/2 कितना हो जाएगा, π/12। आ रहा है समझ बात? तो 25 π/12 एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। आया समझ में बात? तो हमने इतनी बार बोला था, तब भी सब लोगों ने गलती किया, है ना। सब लोगों ने 50% जनता ने गलती आंसर दिया। इतना कुछ करने के बाद भी लिखवाए यहाँ फॉर्मूला में वे थीटा इज इन रेडियन, लिखे भी कई बार, बोले भी, तब भी गलती किए। 50% से ज्यादा लोगों ने गलती किया है ना। तो समझ सकते हो कि तुम लोग क्या कर पाओगे। हर बात जो बोल रहे हैं हम, एक एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है ना। हर बात को ध्यान से सुनना, हम जो भी बोल रहे हैं, और उसको फॉलो करना, वरना कोई भी बात फालतू में नहीं बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हमने फालतू कोई भी स्टेटमेंट बोल रहे हैं, अगर बोल रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं यूज है, तभी वो बोल रहे हैं। क्योंकि मुझे भी बहुत फालतू बोलने की आदत नहीं है। ठीक है, तो हर बात को ध्यान से सुनो, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या कर लेंगे, जैसे मान लो कहानी कुछ ऐसा है, एक सर्कल है ना। सर्कल है और ये सेक्टर बन रहा है, यहाँ पे मान लो सेंटर है, कुछ ऐसा बन रहा होगा। तो ये O है, ये A है, ये B है। तो AB कॉर्ड हो गया सर्कल का, है ना। AB कॉर्ड अगर सर्कल का हो गया, तो तुमसे अगर पूछे इस रीजन का एरिया, है ना, फिर ट्रायंगल का एरिया, ये भी पूछ सकता है। तो ट्रायंगल के एरिया को मान लो हमने A1 बोल दिया, ट्रायंगल के एरिया को मान लो सपोज हमने A1 बोल दिया, और ग्रीन वाले एरिया को हमने सपोज A2 बोल दिया। ठीक है, तो A1 प्लस A2 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। हेलो, A1 प्लस A2 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, मान लो सेंटर पे एंगल थीटा बन रहा है, मान लो सेंटर पे एंगल थीटा बन रहा है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि A2 बताओ, तो A2 कैसे निकालोगे, उसके लिए अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB कैसे निकाल सकते हैं, हाँ बोलो। तो यानी कि अपने को इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, कौन सा ट्रायंगल का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB का क्या चाहिए, इसका एरिया चाहिए। तो थोड़ा सा सिमेट्रिकल डायग्राम है। तो देखो ये बाइसेक्ट करता है ऑफ कोर्स, है ना। और ये थीटा है, तो ये भी ये θ/2 हो गया होगा, अगर सेंटर पे थीटा बन रहा है तो ये θ/2 हो गया होगा, और रेडियस आ रही है। ठीक है, इसको हम थोड़ा अच्छे से बनाते हैं ताकि क्लियर दिखे। थोड़ा ऐसे बना लिया, चलो ऐसे बना लिया। सेंटर पे एंगल थीटा बन रहा था, तो अगर हम हाफ हाफ डिवाइड करें, यानी कि O है, ये A है, ये B है, तो सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो परपेंडिकुलर मान लो M पे गिरा, है ना, सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, वो परपेंडिकुलर मान लो M पे गिरा, तो M को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। हेलो,
एम को जो है वो दो पार्ट में, मतलब एम जो है वो ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो ए एम का लेंथ कितना हो जाएगा, मतलब एम का जो लेंथ होगा वही एम बी का लेंथ होगा, बराबर होगा दोनों, ठीक है। और सर्कल रेडियस आर गिवन है, सर्कल रेडियस आर गिवन है और थीटा गिवन है। तो आर और थीटा गिवन है, उसके टर्म्स में अपने को A2 निकालना है सपोज, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये आर के बराबर है, थीटा नोन है, तो ये बाइसेक्ट भी कर रहा होगा, तो ये थीटा बाई 2 हो गया होगा, ये भी थीटा बाई 2 हो गया होगा, ठीक है। तो अपने को OM निकालना है, ठीक है। OM कैसे निकालोगे, तो अगर हम कंपोनेंट लें तो OM क्या हो जाएगा, आर, बोलो, OM को लिख सकते हैं आर कॉस थीटा बाई 2, हेलो लिख सकते हैं क्या, OM किसके बराबर है, आर कॉस थीटा बाई 2 के बराबर है, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं। कंपोनेंट लिए, कंपोनेंट लेने आता है कि नहीं आता है, इतना तो फ्री सर सिखा दिए होंगे आज तक, है ना। फ्री सर तो हजारों बार किए होंगे ऐसे, कोई वेक्टर है, फोर्स है 10 न्यूटन, है ना, यहाँ पे 60 डिग्री है या एंगल थीटा है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट कैसे लेते थे, 10 cos थीटा, और थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जो कंपोनेंट होता था वो 10 sin थीटा, हेलो समझ में आ रहा होगा बात, ऐसा पढ़े होगे, या फिर ऐसा भी पढ़े होगे कि एक नाव, एक नदी है ना, नदी में ऐसे चलना, कोई तैरना स्टार्ट किया वेलोसिटी v से, उसका कंपोनेंट लेते थे कैसे, v cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट v sin थीटा, समझ में बात। तो वैसे हमने क्या किया, कैपिटल आर का क्या ले लिया, कंपोनेंट ले लिया, तो r cos थीटा बाई 2 आ गया। अगर कम समझ में आ रहा है तो ऐसा कर लो कि हमने cos थीटा बाई 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है OM, और हाइपोटेनस कितना है r, तो r cos थीटा बाई 2 क्या आ जाएगा, OM आ जाएगा, सही है। OM निकल गया, यानी हाइट निकल गया ट्रायंगल का, ठीक है। और ओके, वैसे अगर AM निकालना होगा, अगर तुम्हें AM निकालना होगा तो AB क्या हो जाएगा, AB बराबर 2 टाइम्स ऑफ AM, बोल सकते हैं ना। तो AM यानी कि 2 टाइम्स ऑफ AM कैसे निकालोगे, R sin थीटा बाई 2, AM कैसे निकालेंगे, R sin थीटा बाई 2, AM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R sin थीटा बाई 2 हो जाएगी। तो AB कितना हो जाएगा, 2R sin थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो अपने को AB पता है, OM पता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है AB, यानी कि 2R sin थीटा बाई 2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है R cos थीटा बाई 2, सही है। 2 से 2 खत्म हो गया, तो जो वैल्यू मिला वो क्या मिला, R स्क्वायर हाफ AM जो है वो R sin थीटा बाई 2, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस 2R sin थीटा बाई 2 इंटू OM R cos थीटा बाई 2, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, R स्क्वायर, मतलब दिस थिंग बराबर कितना हो जाएगा, R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ठीक है। R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, ये क्या आ गया, ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या हो जाएगा, R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अभी के लिए इतना याद कर लिया, आगे चल के क्या पढ़ोगे, आगे चल के एक फॉर्मूला पढ़ोगे, जो साइन 2 थीटा होता है वो होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का 2 टाइम्स, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आगे चल के पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अभी नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं, अभी इतना ही रखेंगे फॉर्मूला। तो यहाँ से हम लोग अगर थीटा 2 थीटा की जगह पर थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दें और 2 डिवाइड कर दें तो ये जो मिलेगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये बेसिकली क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा R स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, है ना। अभी चलो कोई बात नहीं, अभी यही याद कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे, ठीक है, अभी हटा दो, कोई बात नहीं है। तो ऐसा कुछ आ गया होगा। तो एरिया जो A2 रीजन का एरिया आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ये हटा दोगे, ये करोगे ना, जिसका लगेगा तुमसे पूछे A2 का एरिया बताओ, तो A2 का एरिया कैसे बताओगे, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ सेक्टर का, R स्क्वायर थीटा बाई 2,
ये है ना, आर स्क्वायर थीटा बाई 2 एरिया ऑफ सेक्टर होता है। उसमें से क्या घटाना है अपने को, उसमें से घटाना है अपने को आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। तो इसका मतलब कि इसमें से आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, थीटा माइनस साइन थीटा, और थीटा क्या रेडियन में ऑफ कोर्स। तो ये A2 का एरिया आ जाएगा।